Hello everybody, welcome to my channel Code. So if you are new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन सम। आज का ये लीड कोड का प्रॉब्लम द डे भी था, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा पूरा रिकर्सन ट्री के साथ। तो पूरा एंड तक बने रहा, एकदम फील आएगा। ठीक है, एंड तक बने रहना, फील आएगा, एकदम मजे से देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन तो तुम लोग पढ़ लेना, ये वाला ये लाइन में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा देता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस एग्जाम्पल कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट, सो नाउ लेट्स डिलीट दिस एलिमेंट। सो क्वेश्चन जिससे कह रहा है तुम्हारा कि 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, हम लोग को क्या हुआ रहेगा कि डिस्टिंक्ट एरे दिया हो रहेगा, कोई भी डुप्लीकेट नंबर नहीं दिया हो रहेगा। हम लोग को रिटर्न करना है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नॉट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बट द एक्चुअल एलिमेंट ऑफ दैट कॉम्बिनेशन। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा हो कि हम लोग को बताना है कि ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि मेरे टारगेट सम के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे देखो 2 2 3 दैट इज इक्वल टू 7। अब बोलोगे भैया यहाँ पे तो डुप्लीकेट है नहीं, अब दो दो बार कैसे ले ली? तो यहाँ पे एक कंडीशन बोला गया है कि तुम एक नंबर को कितनी बार भी ले सकते हो तुम अपने टारगेट को पुराने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट अगर पुट जाए 7 तो इसको तुम 2 कितनी बार भी ले सकते हो। दैट इज यू कैन टेक एवरी इंडेक्स नंबर यानी एवरी एलिमेंट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स टू टू कंक्लूड योर टारगेट बोल सकते हो, टू कंसीडर योर टारगेट बोल सकते हो, बेसिकली टारगेट पुराने के लिए बोल सकते हो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट एरे दिया हुआ रहेगा और तुम लोग को नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन विथ एन एलिमेंट हम लोग क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। कि अब देखो जैसे कि यहाँ पे 2 2 3, 2 दो बार ले लिया और 3 एक बार, तो 7 के बराबर पुड़ गया। यहाँ 7 एक ही बार लिया और 7 के बराबर पुड़ गया। अब देखो यहाँ 8 पुराना है, तो देखो 2 है जो 4 बार ले लिया है, तो यहाँ पे 2 जो है तुम मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो अपने टारगेट को पुराने के लिए। 2 नहीं, बेसिकली कोई भी इंडेक्स को तुम कितनी बार भी ले सकते हो अपने टारगेट को पुराने के लिए। जैसे 3 जो है 2 बार लिया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। अब हम लोग चलते हैं अपने कि हम लोग इसको समझेंगे कैसे। हम लोग चलते हैं अपने अप्रोच की तरफ। अप्रोच की तरफ चलने से पहले मैं यहाँ पे तुम लोग को एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा एक एलिमेंट का। अब भैया एक एलिमेंट का लोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा, एकदम फील के साथ आएगा। मैं रिकर्सन ट्री बनाऊंगा, वो जो लंबा ट्री बनेगा ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग का माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाए, तुम लोग को समझे ही ना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक छोटे से प्रॉब्लम पे समझ जाओ अच्छे से, ताकि फील आ जाए कि रिकर्सन ट्री बनता कैसे है। और यहाँ पे मैं टारगेट रख देता हूँ 4। ठीक है, तो तुम लोग को यहाँ पे सिंपल सिंपल दिख रहा हो कि दो अगर हम लोग दो बार लेंगे तो टारगेट हम लोग का पूरा हो जाएगा। तो हम लोग का एक कॉम्बिनेशन आएगा 2 2। अगर यहाँ हम लोग 6 रख दे तो 2 3 बार आएगा। तो मैं आसानी के लिए क्या रखा हूँ, यहाँ पे 4 रखा हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ लेट्स सी कि हम लोग का देखो यहाँ पे एरे बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना जब भी, जैसे यहाँ पे था हम लोग का 2 3 6 7 जो भी नंबर था, हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे टारगेट पुराना था हम लोग को 7 के बराबर। तो हम लोग क्या किए थे कि 2 दो बार लिए थे और 3 एक बार लिए थे और 7 एक बार लिए थे। तो यहाँ पे हर एक नंबर के पास क्या चॉइस है मेरा। तो जब भी एरे बेस्ड क्वेश्चन है या फिर स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह का हो तुम्हारे पास कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज, तो तुम लोग क्या करो, हमेशा इंडेक्स बेस्ड पे जाओ कि हम लोग को इंडेक्स से इंडेक्स बेस्ड चॉइस पे काम करना है, कि यानी कि इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो हर एक इंडेक्स पे क्या काम करना है हम लोग ये देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 देखें हम लोग, तो 2 को या तो हम लोग को हर एक इंडेक्स को क्या करना है, हम लोग को पिक करना है, या फिर हम लोग को नॉट पिक करना है। तो या तो हम लोग को 2 को पिक करेंगे या फिर हम लोग नहीं पिक करेंगे, या फिर हम लोग 3 को पिक करेंगे या फिर हम लोग को नहीं पिक करेंगे। तो अगर पिक करेंगे तो हम लोग का हो सकता है सम बने, नहीं पिक करे तब भी सम बन सकता है हम लोग का। जैसे हम लोग 2 2 3 ले रहे हैं, तो 2 को पिक किए, 2 को पिक किए, 3 को पिक किए, लेकिन हम लोग 6 को नहीं पिक किए और 7 को नहीं पिक किए, तो हम लोग का सम बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के पास हर एक नंबर के पास दो चॉइस है। जब हम लोग को 7 बनाना था, 2 2 6 और 7, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 2 3 था, तो हम लोग डिसीजन लिए कि हम लोग ना ही इसको लेंगे, ना ही इसको लेंगे, ना ही इसको लेंगे, हम लोग सिर्फ लेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग के पास हर एक नंबर के पास क्या है, डिसीजन है कि हम लोग या तो इसको पिक करें या फिर हम लोग इसको पिक ना करें। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि बस दो ही डिसीजन है, तो हम लोग का ट्री बनेगा आराम से। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि हम लोग का डिसीजन है कि पिक करें या फिर हम लोग ना पिक करें। सो नाउ लेट्स सी, अब हम लोग इस पे बनाएंगे अपना डिसीजन ट्री, जो हम लोग का गिवन एग्जांपल है। अगर मैं इसको इसको हटाऊं
तो ये बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से सीधा डिलीट कर देता हूँ इस सबको, ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हम लोग का और हम लोग कंक्लूजन पे जल्दी से आए और हम लोग फटाफट कोड करें। कोड भी लाइव होगा एकदम, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोड दिखा दूंगा और तुमको समझा दूंगा ना, कोड हम लोग फील के साथ करेंगे। सो नाउ लेट्स सी। अब हम लोग इस टू पे हैं, तो हम लोग के पास क्या डिसीजन है, या तो पिक या फिर नॉट पिक। सो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक किए हम लोग। तो हम लोग पिक कब करेंगे, हम लोग के पास ये भी चॉइस होना चाहिए कि हम लोग हमेशा तो पिक नहीं ना कर सकते हैं। तो एक चॉइस तो हो रहा है कि हम इस नंबर को नहीं लेंगे, तो हम लोग नहीं लिए। तो जब हम लोग नंबर को नहीं लिए हम लोग, तो यहाँ पे देखो हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या कंटेन करेगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे 0th इंडेक्स से। हम लोग का टारगेट वैल्यू है कितना, 4, ठीक है। और हम लोग का इस डेटा स्ट्रक्चर में अपना कॉम्बिनेशन को स्टोर कराएंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए 0th इंडेक्स से। अब हम लोग जब नहीं पिक किए, मान लो हम लोग का हर बार कंडीशन होगा कि पिक या फिर ना पिक। तो जब नहीं पिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे कि इस नंबर को हम लोग को लेना ही नहीं है कोई हाल में, तो इस पे हम लोग कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ा दिए। तो आगे बढ़ा दिए हम लोग का, तो टारगेट इतना ही रहेगा हम लोग का, और ये जो रहेगा डेटा स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर पिक करते हैं हम लोग, तो अगर पिक करते हैं हम लोग तो देखो क्या होगा, हम लोग इसको मल्टीपल टाइम चूज करना है। तो मल्टीपल टाइम चूज करना है, तो हम लोग जब भी पिक करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को हो सकता है कि इस नंबर को 2 बार लें, 3 बार लें, 4 बार लें, तो हम लोग देखें कि हम लोग कितना बार लें, ताकि हम लोग का सम जो है बन सकता है कि नहीं। तो हर एक नंबर पे हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल टाइम ले सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आए हम लोग। अब हम लोग देखो इस नंबर को पिक कर लिए हैं, लेकिन इंडेक्स आगे नहीं बनाया। लेकिन जब पिक किए हैं तो इसका वैल्यू तो घटना चाहिए ना। तो वैल्यू घटेगा तो 4 - 2, यानी कि हम लोग क्या किए, हम टारगेट अब हम लोग का घट गया। अब हम लोग को 2 चाहिए था, हम लोग को 4 चाहिए था, और हम लोग को 2 मिल चुका है। तो हम लोग को वापस अब कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, ठीक है। तो रिकर्सन ट्री लेफ्ट से चलता है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट में आएंगे। अब हम लोग को देखो कि हम लोग क्या इसको पिक कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग पिक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को चाहिए 2, ठीक है, चाहिए 2 हम लोग को, और यहाँ पे 2 है भी। तो अगर हम लोग को जितना चाहिए अगर है, या फिर उससे कम है जितना चाहिए, जैसे मान लो हम लोग का टारगेट है यहाँ पे 4, और इसमें दिया हुआ है तुम्हारा 5, तो तुम कभी भी पिक कर पाओगे? कभी भी नहीं। तो हम लोग का जितना चाहिए टारगेट, टारगेट अगर मेरा तुम्हारा बड़ा है एरे ऑफ इंडेक्स से, यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स से, तो देखो यहाँ पे या अगर बड़ा है टारगेट तुम्हारा या फिर इससे के बराबर है, तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को 2 चाहिए था, यहाँ पे हम लोग को 4 चाहिए था, और यहाँ पे 2 मिल रहा था, तो हम लोग क्या देखें कि क्या हम लोग का टारगेट बड़ा है कि नहीं इस नंबर से, इस गिवन इंडेक्स से। तो अगर टारगेट बड़ा है हम लोग का, तो टारगेट बड़ा है, या फिर उससे टारगेट से टारगेट बड़ा है या फिर उसके बराबर है, तो हम लोग चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोग इस पे अब हम लोग का टारगेट 4 नहीं, हम लोग का टारगेट अब 2 हो चुका है, क्योंकि 2 ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पिक कर सकते हैं, तो पिक करेंगे हम लोग। तो हम लोग का अब टारगेट हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या, 4, 2 और 2 ले लेंगे हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग जब यहाँ पे देखें कि हम लोग क्या इसको पिक नहीं करेंगे तब क्या होता है, तो पिक नहीं किए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इंडेक्स को बढ़ा दिए कि जब पिक करना ही नहीं है भैया तो आगे बढ़िए। तो आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे टारगेट अभी भी 2 है, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2, वेरी गुड। अब हम लोग के पास इधर भी 2 डिसीजन है कि हम लोग क्या इसको पिक कर सकते हैं और क्या फिर इसको पिक नहीं कर सकते हैं। हम लोग के पास टारगेट है देखो 0, एकदम ध्यान से देखो कि हम लोग के पास टारगेट है 0, ठीक है। अब हम लोग के पास टारगेट है 0, तो क्या हम लोग इसको पिक कर सकते हैं? कभी भी पिक नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग को चाहिए, अब टारगेट है 0 और मेरा इंडेक्स है यहाँ पे कितना, 2। हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग पिक किए तो हम लोग इंडेक्स को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग उसी इंडेक्स पे देख रहे हैं कि मल्टीपल टाइम्स हम लोग कितना बार ले सकते हैं। तो हम लोग 0th इंडेक्स पे हम लोग को चाहिए 0। तो हम लोग देखे भैया कि क्या मेरा 0 बड़ा है या फिर बड़ा है या फिर उसके बराबर है, नहीं, ये तो यहाँ पे यही वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग इसको कभी पिक कर ही नहीं सकते। पिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, और हम लोग का निगेटिव में नहीं, हम लोग को चाहिए जितना टारगेट उतना मिल गया, तो यहाँ पे पिक नहीं करेंगे। तो अब इसके आगे मेरा जाएगा नहीं रिकर्सन ट्री। लेकिन इधर साइड हम लोग का जाएगा, इधर साइड हम लोग का जाएगा। तो जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया, तो जब इसका काम खत्म हो गया तो ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस डेटा स्ट्रक्चर में इसको हम लोग प्रिंट करा दिए। प्रिंट कराने के बाद, क्यों? क्योंकि हम लोग का टारगेट के बराबर है, तो हम लोग प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद हम लोग क्या किए कि इसको वापस भेज रहे हैं। जब वापस भेज रहे हैं हम लोग,
तो देखो हम लोग इसको पॉप बैक करेंगे ऊपर वाला जो वैल्यू है। क्यों ऐसा? क्योंकि वापस से हम लोग को ओरिजिनल वैल्यू पे ना आना है, क्योंकि आगे का जो हम लोग राइट साइड का काम करेंगे नेक्स्ट की, जब पिक नहीं किए तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। जब पिक नहीं किए भैया तो उसको हटा दो उस वैल्यू से। तो जब हम लोग एक डिसीजन लिए कि पिक किए हैं और एक डिसीजन लिए नहीं पिक किए हैं, तो जब नहीं पिक किए हैं तो जो वैल्यू था डेटा स्ट्रक्चर में उसको हटाना पड़ेगा ना। अगर साथ में लेके आएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 2 और 2 इधर साथ में आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा मेरा, तो 2 और 2 आ जाएगा, तो फिर हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी बैक ट्रैक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉप बैक। सो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पॉप बैक कर लिए, तो पॉप बैक कर लिए, इसको हटा दिए। अब हम लोग इधर आ गए, अब हम लोग इस पे काम कर सकते हैं कि हम लोग इसको नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे अब हम लोग का कंडीशन आ गया है लास्ट वाला, मतलब इस इंडेक्स से अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, आउट ऑफ बाउंड। अब हम लोग के पास कोई डिसीजन ही नहीं बचता है कि पिक करे या ना करे। तो जब हम लोग का आ जाए कि हम लोग का क्या है, लास्ट डिसीजन पे हम लोग, लास्ट डिसीजन पे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि हम लोग इसको तो हम लोग ले ही नहीं सकते भैया। तो जब हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, एक डिसीजन हम लोग आगे आ गए, तो हम लोग चेक करेंगे कि जब हम लोग आउट ऑफ बाउंड आ चुके हैं, आउट ऑफ बाउंड आ चुके हैं, तो हम लोग चेक किए कि ये जो टारगेट सम है क्या जीरो है, नहीं है। तो टारगेट सम जीरो नहीं है, मतलब क्या, मेरा कॉम्बिनेशन हम लोग को नहीं मिला जो हम लोग को चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम लोग का जब तक टारगेट जीरो नहीं होगा हम लोग का टारगेट मिलेगा नहीं। तो हम लोग का टारगेट जीरो नहीं मिला, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न मार देंगे कि ये वैल्यू हम लोग को मिला ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, रिटर्न मार दिए। तो यहाँ से भी रिटर्न हो गया, यहाँ से भी रिटर्न हो गया, तो इस लेफ्ट फंक्शन का काम खत्म, लेफ्ट फंक्शन का काम, राइट फंक्शन का काम खत्म, फाइनली हम लोग इसको रिटर्न मार देंगे। तो जब भी इधर रिटर्न मारेंगे, तो जब भी इधर रिटर्न मारेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, हम लोग इसको पॉप बैक करेंगे सेम। फिर इधर जब हम लोग आए तो देखो इंडेक्स क्या आ गया, आउट ऑफ बाउंड आ गया। तो जब आउट ऑफ बाउंड आया तो हम लोग देखिए कि टारगेट मेरा क्या जीरो के बराबर है। जीरो के बराबर क्यों? क्योंकि हम लोग का जब भी यहाँ जीरो के बराबर हो रहा है तभी हम लोग का कॉम्बिनेशन में जो सम है उसके बराबर होगा। तो कॉम्बिनेशन में देखो इसके सम के बराबर हो गया। तो यहाँ देखें तो यहाँ टारगेट जीरो नहीं है, तो टारगेट जीरो नहीं है भैया, सिंपली रिटर्न मार देंगे कि हम लोग का आउट ऑफ बाउंड हो गया, नाउ वी विल टेक नो डिसीजन। तो हम लोग का अब काम खत्म, एंड फाइनली ये भी रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग का जो आंसर में है वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो एक ही वैल्यू आया था, 2,2। अब एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग दो चीज बना सकते हो, कि जैसे ही टारगेट जीरो हो हम लोग वहीं से रिटर्न हो जाए, या फिर हम लोग फिर आगे भी जा सकते हैं। आगे क्या, कि हम लोग इसको पिक करेंगे, तो पिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग का सम जीरो है। लेकिन अगर नहीं पिक करेंगे तो हम लोग का इंडेक्स क्या होगा, आगे बढ़ सकता है। तो जब आगे बढ़ा तो हम लोग 1 पे गए, हम लोग का हो गया जीरो, और हम लोग का हो गया यहाँ पे 2,2। तो 2,2 जब हुआ तो देखो यहाँ पे हम लोग का आउट ऑफ बाउंड चले गए, और हम लोग का यहाँ पे जीरो है टारगेट। तो जब जीरो टारगेट है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आंसर को प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के बाद क्या करेंगे, सिंपली इसका लेफ्ट का भी काम खत्म, क्या अगला हम लोग पिक नहीं कर सकते हैं, और इसका राइट का भी काम खत्म, पिक नहीं कर सकते, तो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो जब रिटर्न हो गया तो हम लोग इस पे आ गए हम लोग, तो इस पे आ गए हम लोग। अब इसके बाद अब हम लोग जाएंगे कि अगर पिक किए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप बैक करते जाएंगे। तो होप कि तुम लोग कंडीशन समझ में आ गया होगा। तुम लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, या फिर आगे बढ़ सकते हो। तुम लोग का जब तक 1 नहीं आ जाए, यानी कि लेंथ के बराबर नहीं आ जाए, तुम लोग काम करते जाओगे, ठीक है। तो होप दिख रहा है कितना बड़ा यहाँ पे बना ट्री, और एकदम विजुअलाइजेशन के साथ मैं समझाया हूँ। चलो हम लोग चलते हैं कहाँ, कोड की तरफ। फॉर विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स जंप टू द कोड, और इसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। नाउ लेट्स जंप टू द कोड, और हम लोग एकदम स्क्रैच से करेंगे कोड। सो नाउ लेट्स जूम आउट, जूम इन, जो भी बोलते हो। सबसे पहले हम लोग अपना ले लिए भैया, यहाँ पे हम लोग को अपना रिजल्ट चाहिए, इसमें हम लोग को अपना आंसर चाहिए, क्या कि हम लोग को रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ वेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग आंसर ले लिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेंगे हम लोग इसको बाद में। सो नाउ लेट्स सी, अब हम लोग को क्या करना है, देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट में हम लोग को रिटर्न करना है, यानी कि 2D मैट्रिक्स में हम लोग का आंसर रिटर्न करना है। नाउ हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग सेल्फ डॉट सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे, सेल्फ डॉट सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे। इसमें मेरा क्या क्या है, एरे है, यहाँ पे मेरा टारगेट है, यहाँ पे मेरा क्या है, इंडेक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो से। उसके बाद हम लोग ले लेंगे क्या, अपना फर्दर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग ले लिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आंसर ले लेंगे जहां हम लोग का अपडेट होगा, ठीक है। और हम लोग अब बस इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अपना आंसर को रिटर्न करा देंगे, क्योंकि जब काम खत्म हो जाएगा, आंसर में सारा वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। सो नाउ लेट्स सी, हम लोग कॉल करेंगे डिफाइन सॉल्व फंक्शन को कॉल किए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या, सेल्फ, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग टारगेट ले लिए, यहाँ पे हम लोग ले लिए अपना लिस्ट टारगेट, यहाँ पे हम लोग ले लिए अपना इंडेक्स, इंडेक्स वैल्यू, यहाँ ले लिया हम लोग अपना लिस्ट, यहाँ पे हम लोग अपना ले लिए आंसर, क्योंकि ये फर्दर अपडेट होते रहेगा, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस वैल्यू इन सी प्लस प्लस, यू हैव टू पास दिस हियर विथ रेफरेंस, ओके। अब नाउ, अब हम लोग का अपना बेस कंडीशन क्या है कि इफ इंडेक्स इक्वल टू एरे लेंथ ऑफ एरे, यानी कि हम लोग का जब आउट ऑफ बाउंड चला जाए, यानी कि 0 से जब 1 हो गया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग फर्दर आगे जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या मेरा टारगेट 0 हो गया है कि नहीं। अगर मेरा टारगेट तुम्हारा किसके बराबर हो गया भैया, 0 के बराबर हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस डेटा स्ट्रक्चर में अपना आंसर को ऐड कर देंगे, जो कि हमारे इस लिस्ट में स्टोर रहेगा हम लोग के। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे रिजल्ट 1 बना देंगे और हम लोग फर्दर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ LST। नाउ व्हाट वी विल डू, LST डॉट सॉरी result1 डॉट अपेंड, ये क्या है मैं अभी समझाता हूँ, बस एक लाइन लिखने दो, एंड LST ऑफ आई। तो देखो इस लिस्ट में मेरा क्या है, आंसर हम लोग डाल रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग 2 डाल दिए। अब इसी 2 को हम लोग क्या किए कि यहाँ पे डाले result1 में, एंड फाइनली हम लोग इसको क्या करेंगे, अपने आंसर में डाल देंगे। तो आंसर अब डॉट अपेंड करा दिए हम लोग क्या, result1, और फिर जब काम खत्म हो गया तो हम लोग रिटर्न कर दिए कि ये अगर हो रहा है तो ठीक है ये कर दो और फिर रिटर्न कर दो, अगर ये काम नहीं भी हो रहा तो भी तुम लोग को रिटर्न करना होगा, कि टारगेट 0 के बराबर नहीं है फिर भी रिटर्न करना होगा। तो ये चीज हम लोग समझ गए। नाउ लेट्स सी, अब मेन प्रॉब्लम अब आएगा, अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग चेक करेंगे कि इफ आवर टारगेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आवर एरे ऑफ इंडेक्स। अगर ऐसा है तो मतलब हम लोग पिक कर सकते हैं, वैल्यू को पिक कर सकते हैं हम लोग। तो जब वैल्यू को पिक करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी वैल्यू को डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डाल देंगे। तो LST डॉट अपेंड करा देंगे एरे ऑफ इंडेक्स को, उसके बाद हम लोग फर्दर कॉल लगा देंगे, फर्दर कॉल लगाएंगे भैया तो सेल्फ डॉट और सॉल्व हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे अपना क्या, एरे जैसा है एरे, टारगेट जैस, और टारगेट देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कम होगा, क्यों, टारगेट माइनस एरे ऑफ इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग अगर टारगेट था मेरा 4 तो हम लोग 2 चुन लिए, तो अब हम लोग टारगेट को वैल्यू को घटा देंगे, तो टारगेट -2 यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब टारगेट का वैल्यू 2 हो गया है, तो हम लोग जब पिक करेंगे तो टारगेट का वैल्यू को घटा देंगे, लेकिन इंडेक्स को वहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि आगे नहीं बढ़ाएंगे जब हम लोग फर्दर पिक कर रहे हैं तब। ठीक है, अब ना हम लोग क्या करेंगे कि देखो जब पिक वाला कंडीशन था तो हम लोग रिटर्न हो रहे थे, तो क्या कर रहे थे, हम लोग पॉप बैक कर रहे थे। ये तुम लोग को मैं फील करके दिखा दिया हूँ कि कैसे होना है। अब यहाँ का काम खत्म, यहाँ का जब काम खत्म हो गया यानी कि इफ ब्लॉक का काम खत्म, तो मान लो जब हम लोग पिक किए तो ठीक है ये चीज हो गया, लेकिन जब हम लोग नहीं पिक किए, तो जब नहीं पिक किए, दो कंडीशन में हम लोग नहीं पिक करेंगे, या तो हम लोग एक चीज तो ये है कि अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा तब पिक नहीं करेंगे, और एक चीज क्या हो रहा है कि मेरा फुलफिल नहीं भी हो रहा है फिर भी हम लोग चूज किए कि एक बार पिक कर लिए अब एक बार नहीं पिक करेंगे, तो नहीं पिक करेंगे हम लोग, तो क्या किए कि सेल्फ डॉट सॉल्व फंक्शन को बुलाएं, यहाँ पे एरे उसी तरह रहेगा, टारगेट मेरा उसी तरह रहेगा, और मेरा इंडेक्स बढ़ेगा, इंडेक्स +1 होगा, और LST होगा और आंसर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, यहाँ पे हम लोग का आ रहा है देखो दो कंडीशन जो नॉट पिक वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि यहाँ पे देखो हम लोग, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, कि सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे पिक किए हैं, तो जब पिक किए हैं तो इफ वाला कंडीशन चल रहा है, और यहाँ पे जब देखो हम लोग का, देखो यहाँ पे पिक किए हम लोग, यहाँ पे भी पिक किए, और यहाँ पे जो हम लोग नहीं पिक कर रहे तो यहाँ हम लोग नहीं पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो नहीं पिक कर रहे तो हम लोग इसमें आ गए। अब हम लोग को देखो यहाँ पे क्या हम लोग इसको पिक कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको कभी पिक कर सकते हैं, तो जब पिक नहीं कर सकते तो सिंपली क्या हो जाएगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग को ऑप्शन आ रहा है कि अब हम लोग इसको पिक नहीं करना है, तो हम लोग का दो कंडीशन आ रहा है कि हम लोग पिक, एक तो हम लोग आ रहा है कि इफ कंडीशन हम लोग कभी पिक कर सकते हैं जब उसका वैल्यू बड़ा हो, तभी हम लोग पिक कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिंपली क्या कर देंगे, हम लोग नहीं पिक करेंगे उसको, तो हम लोग उसको नहीं पिक कर रहे हैं। तो जब नहीं पिक कर रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फर्दर इंडेक्स को बढ़ा दे रहे हैं, तो 0 से इंडेक्स क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए, जब भी पिक नहीं कर रहे हैं, देखो जब भी पिक नहीं कर रहे हैं तो इंडेक्स मेरा बढ़ते जा रहा है, जब भी पिक नहीं कर रहे हैं तो इंडेक्स मेरा बढ़ते जा रहा है। पिक तभी करेंगे, पिकिंग के लिए कंडीशन है, जब नहीं पिक करना तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। पिक हम लोग तब करेंगे जब मेरा टारगेट बड़ा होगा, जब टारगेट यहाँ पे देखो चाहिए था 0,
और हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 2, तो हम लोग इसको कभी फर्दर आगे पिक वाला कंडीशन आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जब पिक वाला नहीं बढ़ेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग फिर आगे पिक वाला आगे बढ़ा है तो फिर हम लोग का कंडीशन आ जाएगा कि हम लोग ना पिक करें। तो जब ना पिक करें हम लोग, तो जब नहीं पिक कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो आउट ऑफ बाउंड फिर हम लोग फाइनली रिटर्न कर दिए। तो जब रिटर्न कर रहे हैं तो देखो इसका इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, और ये फाइनली रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कर रहे हैं। ओ हो, होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर फर्दर हम लोग सारा कोड कर दिए। नाउ लेट्स जंप टू द रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि कुछ एरर है कि सही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्टेड हो जा रहा है। तो हम लोग का कोई प्रोग्राम में गड़बड़ नहीं है। नाउ लेट्स सबमिट द प्रोग्राम एंड चेक वेदर और प्रोग्राम इज राइट और रॉन्ग। सो नाउ लेट्स सबमिट। यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम सबमिट हो चुका है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं यहाँ पे जूम आउट करके जूम इन करके जो बोलते हैं मैं दिखा दिया हूँ। ठीक है, हम लोग का प्रोग्राम सबमिट हो चुका है, तो इसको तुम लोग एक बार अच्छे से समझ लेना। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।